हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो गुरु। आज हम लोग ज्योमेट्री के अगले लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रायंगल की ही कुछ अलग सी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका एक एक करके डिस्कशन किया जाएगा। और इसी कहानी में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इन पर डिस्कशन होगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बहुत सिंपल सी बात होती है। एक चीज जो हम लोग, अगर हम ये मान के चले कि हमारे सामने कोई एक ट्रायंगल है, सपोज हमारा ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो मेन ये थ्योरम ऐसा नहीं कि थ्योरम आपको रटना है, बस एक बहुत छोटी सी बात है, वो चीज जान लीजिए और उसके बाद ये देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल में आपको एक लाइन दिख रही है। मैंने कह दिया ये BD आपकी एक लाइन है, ठीक है। BD आपकी एक लाइन है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी BD एक लाइन हमने ड्रॉ की है, अगर कभी भी आपको दिख रहा है कि AB अपॉन AD, ठीक है, AB अपॉन AD मतलब इस साइड का इस साइड से रिलेशन, रेशियो की बात कर रहे हैं, AB अपॉन AD की बात करें तो ये हमेशा बराबर होगा BC अपॉन और ये CD, मतलब ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। अगर BC अपॉन CD होगा, बराबर होने का मेरा मतलब कब है, अगर आपको ये दिख गया बराबर, ठीक है, अगर ये आपको बराबर दिख गया तो उस कंडीशन में ये समझ लेना ये जो BD आपको लाइन दिख रही है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो क्या कह दिया, इसका मतलब अगर ये रिलेशन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, देन आपको ये समझ जाना चाहिए कि BD जो है आपकी, BD इज, ठीक है, BD इज अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। BD जो है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। फिर से वही चीज हम आपको दोहराएंगे भाई, इस चीज को चाहे ऐसे, मतलब वॉइस वर्सा भी आप समझ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कभी कह दिया गया कि BD एक लाइन है, वो आपकी एंगल बाइसेक्टर है, BD जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब साफ होता है कि ये रिलेशन आपको ट्रू ही मिलेगा, मतलब ये रेशियो आपको आपस में बराबर ही मिलेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, ये आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। कैसे इन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आइए वो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा गया कि ट्रायंगल ABC में D जो है, D इज अ पॉइंट ऑन AC, D एक पॉइंट है AC पर, सच दैट AD इक्वल टू 20/3, मतलब यहाँ पे आपको लंबाइयां दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग आपको लंबाइयां दी गई हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो बेसिक चीज क्या है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सपोज अगर एक आपको पहले, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ बातें होती हैं, जैसे ये आपको सामने, अगर हम इसको परपेंडिकुलर बोले, इसको बेस बोले, इसको हाइपोटेनस बोले, तो इसका मतलब एक बहुत छोटी सी बात होती है कि इनके बीच में पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं। भाई क्या रिलेशन होता है कि जो हमारी ये साइड्स आपको दिख रही हैं, मतलब जो रिमेनिंग आपकी परपेंडिकुलर और बेस है, अगर हम इनका स्क्वायर करें, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी सबसे बड़ी साइड के बराबर होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब इसको यहां पे बताने की जरूरत क्या पड़ी, इसको बताने की जरूरत यह पड़ी कि कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक स्पेशल नंबर्स होते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपके सामने नंबर लिखा है 3 है, 4 है और 5, जरा देखो ये 3 और 4 और 5 का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये इस चीज को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर परपेंडिकुलर 3 रखोगे, बेस आपका 4 हुआ, तो दोनों का स्क्वायर, क्लियर है सब कुछ। ये जो नंबर से, या फिर हम कुछ और नंबर लिख दिया, 5 लिख दिया हमने, 12 लिख दिया हमने, 13 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ अगर आपके बाकी, मतलब 5 जो आपकी बाकी दो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये दो साइड्स अगर आपकी 5 और 12 हैं, चाहे ये 12 हो चाहे ये 12 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये दोनों साइड आपकी 5 एंड 12 हैं, तो जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो 13 ही होगी, ठीक है। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारा ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, हम कहेंगे इनको कहा जाता है ट्रिपलेट्स, ठीक है। और ये ट्रिपलेट्स हमारे पूरे ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। हम कुछ ट्रिपलेट्स आपके सामने लिख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रिपलेट्स आपके सामने लिख दे रहे हैं। ये जो कि वो ट्रिपलेट्स हैं जो आपके अक्सर यूज करता है SSC, ठीक है, SSC या फिर आपके जो बेसिक एग्जाम होते हैं, इन सारे एग्जाम्स में यूज होता है। कैसे, अगर हम आपके सामने कह दें कि भाई ये आपके जो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन 3, 4 और सबसे बड़ी साइड आपकी 5 हो गई, 5, 12, ठीक है, और सबसे बड़ी साइड्स हो गई, आप साइड हो गई आपकी 13, उसके बाद 8, 15 और फिर सबसे बड़ी साइड आपकी 17, और उसके बाद 8, 15, 17 हो गया, फिर इसके बाद आपका 24, 7 एंड 25। ये वो आपके कॉम्बिनेशन है जो कि यूजुअली यूज किया जाता है। ये आपके बेसिक्स हैं, इसी के फॉर्मेट में भी आप जा सकते हैं। जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो वैल्यू 6 के बराबर, ऐसे ये आपका 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब ये आपका बेसिक रेशियो है। और 6, 8, 10 अगर बोला जाएगा तो ये भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड होंगी। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी यहां पे पढ़ने की, जरा वो भी आपको बता देते हैं। जरूरत ये पड़ी कि अगर कभी भी आपको किसी भी ये बोल दिया गया कि एक
ट्रायंगल की साइड्स, आपको शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो ट्रायंगल बोला गया। अगर ये कह दिया गया कि ट्रायंगल की साइड 5, 12 और 13 है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये फायदा होता है कि हाँ भाई पता चल गया कि एंगल आपका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। या आपको कभी बोल दिया गया 8, 15 और 17, एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर है, बताइए वो त्रिभुज कौन सा है, वो ट्रायंगल कौन सा है, तो तुरंत आप बता देंगे वो ट्रायंगल कौन सा है आपका, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इतनी कहानी तो हो गई। अब जरा देखते हैं यहां पे क्या यूज रहा है इसका, ठीक है। अब चलिए इतनी जानकारी के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो गए हैं, तो जरा देखिए जानकारी आपको जो दी गई वो क्या अप्लाई, मतलब इसमें क्या अप्लाई हो रहा है उसका। तो आपको बोला गया कि एक जो आपको ट्रायंगल दिया गया इसमें जो साइड्स की वैल्यू दी है, जैसे एडी की वैल्यू आपको दी है 20/3 सेंटीमीटर, ये एडी की जो लंबाई दे रखी है वो 20/3 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ बोला गया आपसे कि सीडी की जो वैल्यू है वो आपकी 25/3 सेंटीमीटर है, ये सीडी की लंबाई 25/3 सेंटीमीटर ये आपको दे दिया गया। एबी की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब ये जो एबी आपको दिखा है ये आपका 20 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ बताया गया कि बीसी की जो लंबाई है वो आपकी 25 सेंटीमीटर है। ये आपके सामने एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन दिया गया, ठीक है। अब एक चीज मुझे और आपसे पूछ के कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, बीडीसी, मतलब आपसे ये वाला एंगल थीटा पूछा जा रहा है। अब आइए देखते हैं, समझते हैं क्या अप्लाई किया जाए। सबसे पहला काम जो आपको दिख रहा है वो आपको साइड्स की लंबाई दे रखी है, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन में साइड्स की लंबाई दी जाए और एंगल पूछा जाए तो समझ जाना ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल में ही घूमेगा, ठीक है। तो आपको साइड की लंबाई दी गई 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम इनको ऐड कर लें, इस पूरे दो आपको पार्ट अलग अलग दिया है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो मुझे दिख रहा है 20 और 25 मिलकर हो गया 45, 45 डिवाइड बाई 3 और 45 डिवाइड बाई 3 का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर। मतलब ओवरऑल मुझे यह समझ आ गया कि जो हमारी एसी की लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। क्लियर इतना, एसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो गई। चलिए, अगर एसी की लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर के बराबर दिख रही है, अब हम इस चीज को, अब आपको यह समझ आ गया भाई रेशियो की बात करें 20, 15 और 25, अगर हम यहां पे रेशियो अप्लाई करें, ठीक है, ये मुझे 20, 25 और 15 जो दिख रहा है मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दिख रही है। भाई क्यों? अगर आप इसको 3 से 20, 15 और 25 जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको 3 से सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है आपको, ये मिलता है 4, ये मिल जाता है आपका, हम इसको किससे कैंसिल कर रहे हैं, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू मुझे 5 मिल रही है और ये वैल्यू मुझे मिल रही है 3 के बराबर। तो 3, 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये कंफर्म हो गया कि एबीसी जो है वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। अगर ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी जो साइड है उसी के सामने वाला एंगल आपका भाई 90 डिग्री होगा। तो मतलब ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री के बराबर, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री के बराबर हो गया, एंगल ए हमें 90 डिग्री मिल गया। अब ये बात कंफर्म हो गई कि अगर एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल मुझे 50 डिग्री के बराबर दिख रहा है, जाहिर सी बात है जो एंगल बी होगा, एंगल बी, ये एंगल भी हमारा 40 डिग्री के बराबर होगा। साफ है बिल्कुल, 90 और 50 मतलब एंगल बी कितना बच गया हमारा, 40 डिग्री के बराबर बच गया। अब ये समझने वाली बात है कि एंगल बी तो 40 हो गया, लेकिन हम किसी तरीके से अगर यहां पर पहुंच जाए तब मेरा आंसर निकल के आ जाए। तो इसलिए जब ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि भाई ये क्या बीडी जो लाइन है वो कैसे, क्या बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये बात जानने के लिए हम तुरंत यहां पे एक चीज ये देखते हैं कि भाई ए बी अपॉन ये जो साइड आपको दिख रही ए बी अपॉन एडी जब हमने किया, ए बी अपॉन एडी जब हमने किया, तो ये जो साइड है ये बराबर हो रही है किसके, बी सी अपॉन सी डी के। दिख रहा है सबको? हाँ, आपको दिख रहा होगा कि बी सी अपॉन सी डी के बराबर है, ये बात क्लियर है। तो अगर ये इन दोनों साइड का रेशियो अगर बराबर हो रहा है, ए बी अपॉन एडी और बी सी अपॉन सी डी, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये इतनी सी बात ये प्रूव करने के लिए काफी है कि बी डी जो है हमारा, बी डी इज, ठीक है, ये जो BD है, BD इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये बात कंफर्म हो गई कि BD जो है हमारा वो एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि BD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, जाहिर सी बात है पूरा एंगल मेरा 40 डिग्री था, अब अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर। और जैसे ही आपको पता चल गया कि ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल हमारा 50 डिग्री है, तो बचा कितना, ये एंगल कितना बच गया, 50, 20, 70, तो ये एंगल मेरा कितना होगा भाई, 180 में घटा दो, तीनों का सम तो 180 डिग्री ही होगा। अब जैसे ही आप 180 में सब्सट्रैक्ट करेंगे 70 को, आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री के बराबर। तो ये आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कहानी रही। ओवरऑल कंक्लूजन इतना रहा, हमें ट्रिपलेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए था। ट्रिपलेट्स के बारे में आइडिया होने से क्या पता चल गया कि हमारा जो एक ये ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। साथ ही साथ मुझे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, उसको हमने अप्लाई कर दिया। इस तरीके की तमाम हम आपके सामने अगले जो लेक्चर्स लेंगे, पहले हम छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान रहे, जो छोटे छोटे थ्योरम्स है उनको देख रहे हैं, उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम आपके सामने क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा।
चलिए बढ़ते, इतनी कहानी तो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सबसे अहम चीज आपके सामने अब डिस्कस करने चल रहे हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। कितने टाइप के सेंटर होते हैं वो जरा जानेंगे। सेंटर से मेरा मतलब सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहला हम देख रहे हैं ये हमारा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपके सामने जो लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये आपके पहले सबसे पहले नाम ही देख लेते हैं, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, इन सेंटर, और उसके बाद आपका ये जो चौथा है वो सर्कम सेंटर। ये 4 सेंटर होते हैं। स्टेप बाय एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्थो सेंटर। क्या होता है ऑर्थो सेंटर, समझा जाए। ऑर्थो सेंटर जरा देखा जाए, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमें क्या करना है, सेंटर्स का यूज क्या है भाई, हमारे क्वेश्चन में सेंटर का यूज क्या होगा। सेंटर के ये जो हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सेंटर का यूज इसमें ये होता है कि आपको सेंटर पे ही क्वेश्चन दे दिया जाता है। इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर, इफ आई इज द इन सेंटर, इस टाइप में आपके सामने यूज किया जाएगा। तो आपको ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर है क्या, ठीक है। चलो, ऑर्थो सेंटर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज तो ये जान लो कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हम ऑर्थो सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलता कैसे है ऑर्थो सेंटर, तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल से, किसी भी जो आपका कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो भी आपके वर्टेक्स दिख रहे हैं, भाई वर्टेक्स हमने कह दिया ए बी सी, ठीक है, ये आपके वर्टेक्स हुए, ठीक है। तो आप ये सोचो कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सिमिलरली हमने ए से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और यहां पे भी मैंने क्या किया, सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया सामने वाली साइड पे। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी हमारे सामने किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं, तो वो परपेंडिकुलर से एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये पहली चीज रही। आपको रिप्रेजेंट कहां से, मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो पता चल गया। ये पता चल गया मिलता कहां से है, तो सीधा आएगा जब परपेंडिकुलर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। ये इतनी पॉइंट हो गई भाई। अब जरा देखते हैं और इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ऑर्थो सेंटर से रिजल्ट क्या मिलता है, तो उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, उस चीज को समझते हैं। ध्यान रखिएगा रिजल्ट कैसे मिलेगा। यहां पे हमारा एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है। अब एक चीज ये समझिए, यहां पे इस टाइप पे कुछ हमारा परपेंडिकुलर था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और यहां पे भी ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पॉइंट तो हमारा भाई क्या है, ओ है, ये बात क्लियर है। अगर हम सपोज इस पॉइंट, इस जो हमारे सामने यहां पे एंगल दिख रहा है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं अल्फा, सपोज अल्फा कह दिया हमने। अगर ये हमारा अल्फा हुआ तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा अल्फा ही होगा। ये बात भी क्लियर है। अब एक चीज समझो, अगर हम इस पॉइंट को डी नाम दें, इस पॉइंट को हम ई नाम दें, ठीक है, तो आपको यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए डी ओ और ई, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो हमारा चतुर्भुज होता है, उसके चारों इंटरनल एंगल होते हैं, उसका सम 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री के बराबर होता है। और इसमें से आपको यहां पे और यहां पे 90 और 90 दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है 90 और 90 मतलब 180 निकल गया, तो बचा कितना, 180 ही बचा। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस उसके बाद एंगल जो आपको दिख रहा है एंगल ए प्लस फिर एंगल डी ओ और क्या ई, ठीक है। और डी ओ ई तो आपने लिख रखा है पहले ही, कितना, अल्फा। ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। बात बिल्कुल साफ रही। आप कह सकते हो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 180 डिग्री माइनस और कितना, एंगल ए। और बस इतनी सी बात मुझे रिजल्ट देखने के लिए काफी रही। मुझे इतना पता चल गया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ओ हमारा ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ओ अगर ऑर्थो सेंटर है तो जो एंगल बी ओ सी होगा वो बराबर होगा 180 माइनस और फ्रंट वर्टेक्स एंगल, ठीक है। फ्रंट वर्टेक्स मतलब बीसी के सामने वाला एंगल, साइड वर्टेक्स कौन सा है, ए है, ठीक है। इसी तरीके से पूछ लेते हैं हम, बताइए कि अगर बताइए बी ए, ये ऐसे बी ओ और ए, अगर ये एंगल आपसे पूछते बताइए ओ ऑर्थो सेंटर बी ओ ए कितना होगा, आप कहोगे 180 माइनस दिस एंगल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमारे ऑर्थो सेंटर की कहानी ये रही। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पहला सेंटर तो आपने समझ लिया। सेकंड पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड को हम लोग जो है ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग ग्रेविटी सेंटर ऑफ क्या, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसी को हम लोग गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं त्रिभुज का। तो अब क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का वेट जिस पॉइंट पे लाई करता है, मतलब अगर हमारे सामने ये पूरा का पूरा स्टाइलस रखा हुआ है और इस
इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे अगर हम इसको रखें और छोड़ दें तो बिल्कुल ये स्थिर हो जाएगा, ठीक है, डिसबैलेंस नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट होता है उसी को, वो जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। तो ट्रायंगल का ग्रेविटी सेंटर यही पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड। अब मिलता कहां से है तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मिलता कहां से है, ये हमारा ट्रायंगल ABC रहा भाई, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं, ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा ग्रेविटी सेंटर अर्थात सेंट्रॉइड कहलाता है। अच्छा, मीडियन एक नया शब्द हमने आपके सामने यूज कर दिया। मीडियन क्या होती है? सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी बात कि ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाले जो लाइन होती है वही क्या कहलाती है? मीडियन। बस एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिएगा कि त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करने वाली लाइन जो होती है वो आपकी मीडियन कहलाती है। और इसको और दूसरी भाषा में समझना चाहें तो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी मीडियन कहलाती है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया भाई, सीधी सी बात है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने ये कह दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारी मीडियन है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे पहुंच गई। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट से यहां पे बढ़ा दें और हमने कहा कि ये जो ई है पॉइंट, ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो आपको पता चल गया बीई एक मीडियन हो गई। और जाहिर सी बात है अब अगर आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिक भाई इस मिड पॉइंट पे ही जाएगा। तो एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो भी हमारा सेंट्रॉइड होता है भाई वो हमारा क्या होता है, जहां पे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये तो इसकी भाई बात रही कि मिलता कैसे है। दूसरा, अब ये हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। क्लियर इतना? तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किस पॉइंट से करते हैं भाई? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऑर्थो सेंटर के लिए ओ यूज किया जाता है और आपका सेंट्रॉइड के लिए आपका जी यूज किया जाता है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग इसकी यूज करेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है, ठीक है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। ऐसे हम यहां पे भी कहते हैं ये 2:1 के रेशियो में ब्रेक करेगा, यहां पे भी हमने कह दिया 2:1 के रेशियो में ब्रेक करेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यहां पे 2:1 लिख दिया है तो इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि BG और ये CG की वैल्यू बराबर हो रही है। क्या कह रहे हैं जरा समझो। हम कह रहे हैं आपसे कि जो BG है, BG रेशियो GE, ठीक है, BG रेशियो GE ये है हमारा 2:1 के बराबर। सिमिलरली CG रेशियो GF, ठीक है, CG रेशियो और GF ये भी हमारा 2:1 के बराबर है। और आगे आपको दिख भी रहा होगा AG रेशियो GT भी 2:1 के बराबर है। लेकिन इतना कह रहे हैं ये जो लाइंस हैं आपकी BG और CG ये आपस में बराबर नहीं है। क्लियर इतना भाई? एग्जांपल के तौर पे आपको अगर समझाएं, हम कह रहे हैं कि BE की जो BE है, सपोज ये 15 सेंटीमीटर है, BE हमारा पूरा 15 सेंटीमीटर है, तो BG जो होगा हमारा ये 10 सेंटीमीटर होगा और GE जो होगा वो 5 सेंटीमीटर। और अगर ये C और F की लंबाई सपोज 12 सेंटीमीटर है तो ये जो होगा हमारा वो 8 होगा और ये जो होगा हमारा 4 होगा। क्लियर इतना? तो यहां तक हमारे सेंट्रॉइड की कहानी पता चल गई भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते मूव करते हैं किन्हीं और दो पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो इन सेंटर है। क्या होता है इन सेंटर भाई? देखो अब तक की बात को अगर हम बताएं तो अभी तक आपके सामने जो दो पॉइंट देखने को मिले हैं वो दो पॉइंट ऐसे थे जिनकी दूरी किसी भी पॉइंट से बराबर है या नहीं है, इस बात का हमने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन ये जो पॉइंट आपके सामने है इस पे एक क्वेश्चन एसएससी ने डायरेक्ट पूछा था और वो क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है, वो क्वेश्चन ये था आपका कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट की दूरी तीनों साइड से बराबर हो, वो पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन में चारों थे आपके। अब साफ साफ पता चल गया। अब देखो कहानी तो ये है कि अब ये समझेंगे कि वास्तव में इन सेंटर होता क्या है। सबसे पहली चीज ये हम जानेंगे कि ये भाई मिलता कहां से है, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे कि मिलता कहां से है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल हमने एक आपके सामने बना दिया, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ट्रायंगल आपके सामने ABC रहा और सबसे पहले ये जान लो कि इन सेंटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हमने कहा I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मिलता कहां से है इस पे बात हो रही है। तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनके बाइसेक्टर से एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल हैं उनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा इन सेंटर कहलाता है। तो अब इससे हमें रिजल्ट भी कुछ निकालना है, उसके बाद उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट मिलता कहां से है, दूसरा पॉइंट, उसके बाद हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड उससे मतलब कौन सी प्रॉपर्टी निकल रही है, तो वो हम देखते हैं। अभी यहां पे बात करें तो हम इस चीज को एक चीज ये कर सकते हैं, अगर ध्यान दिया जाए, हम यहां पे अगर पूरे एंगल को सपोज एज्यूम कर ले रहे हैं, पूरे एंगल को एज्यूम कर रहे हैं 2 अल्फा,
और इस पूरे एंगल को हम एज्यूम कर ले रहे हैं 2 बीटा, ठीक है। और ये जो एंगल है हमारा, इसको हमने कह दिया गामा। इतनी कहानी आपके सामने रही। अब एक बात बताइए, अगर ये लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है ये एंगल मेरा कितना हो गया, अल्फा, और ये एंगल मेरा कितना हो गया, ये एंगल मेरा अल्फा हो गया भाई, बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। चलिए ये एंगल मेरा हो गया बीटा के बराबर, ठीक है, ये हो गया बीटा। अब एक बात देखा जाए अगर, तो सबसे पहले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं, आपको पता है तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 2 बीटा और प्लस गामा, ये वैल्यू हो गई 180 डिग्री के बराबर। हम एक काम यहां पे ये भी कर रहे हैं, इस जो एंगल आपके सामने लिखा हुआ है ये एंगल, इस एंगल को हम थीटा कुछ देर के लिए एज्यूम कर ले रहे हैं। कौन सा एंगल, BIC को कुछ देर के लिए थीटा मान ले रहे हैं। अब अगर हम ट्रायंगल BIC में बोले तो आप कहोगे सीधा कि थीटा प्लस अल्फा और प्लस बीटा, ये वैल्यू भी आपको 180 डिग्री के बराबर दिख रही है, क्योंकि भाई आपका ट्रायंगल BIC भी तो एक ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो यहां पे आपको पता चल गया थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री के बराबर होगी। अब जब इस चीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है हमें 180 और माइनस 180 माइनस थीटा, ये दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करने वाले, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा दिख रही है भाई। हम एक काम यहां पे ये कर सकते हैं, इस जगह पे हम उठा के पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूरी की पूरी जब यहां पे आके पुट करेंगे तो यहां पे 2 कॉमन लिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 360 माइनस 2 थीटा और प्लस यहां पे कितना बच गया, गामा, और ये वैल्यू हो गई हमारी 180 डिग्री के बराबर। ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अब अगर इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो भाई 2 थीटा पूरा हमारा उस साइड जाएगा, 180 इस साइड निकल के आएगा, तो 2 थीटा बराबर करके लिख रहे हैं, और 360 में 180 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 180 के बराबर, और प्लस आपका गामा दिख ही रहा है। अब जो वैल्यूज हमें पता है वहां पे हम इसका जो वैल्यूज हमें पता है, जो सिंबल्स, वो हम यहां पे मान रख दे रहे हैं। जैसे थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BIC, तो आप लिखोगे एंगल BIC, ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, यहां पे चलिए देखते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिख देंगे हम 180, ठीक है। 180 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हो जाएगा आपका ये 90, और प्लस फिर आप लिखोगे यहां पे हाफ ऑफ क्या, गामा, हाफ ऑफ गामा लिख देंगे। तो फाइनल जो पूरा का पूरा, अब जो आपके सामने सिंबल्स लिखे हुए हैं, इन सिंबल्स की जगह पे हम पुट कर दे रहे हैं वैल्यूज। तो आप सीधा थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो BIC, आप लिखेंगे एंगल BIC इक्वल टू 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है ना। तो ओवरऑल पूरी की पूरी कहानी से हमारे सामने इतना रिजल्ट निकल के आया है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करने चल रहे हैं, कंक्लूड करने चल रहे हैं, ठीक है। आपके सामने पूरा का पूरा डेरिवेशन रहा, किस तरीके से ये रिजल्ट निकल के आता है। अब पूरा हम आपके सामने समराइज कर रहे हैं क्या क्या निचोड़ निकल के आया है। आप इतना ध्यान रखना कि कभी भी आपको पता चल गया कि आपके सामने एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसमें I जो है आपका वो इन सेंटर है, अगर I आपका इन सेंटर है तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो आपके एंगल बाइसेक्टर हो गए, बराबर बराबर होंगे, पहला पॉइंट हुआ। और जो सेकंड पॉइंट हुआ वो ये कि एंगल BIC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है ये। और साथ ही साथ, अच्छा, हाफ ऑफ A का मतलब क्या हुआ, BC के फ्रंट वर्टेक्स एंगल, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसी में कह दिया जाएगा AI भी बताइए तो आप कहोगे 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल B। इतनी कहानी क्लियर है। तो हमें इन सेंटर की अभी एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट, नोट पॉइंट यहां पे आप लोग इसको भी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। वो नोट पॉइंट आपका ये है, अगर हमने ये देखा, अगर हम ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर को जब आगे बढ़ाते हैं तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान ली उसने I पे इंटरसेक्ट किया, तो एंगल BIC की जो वैल्यू रही वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल हो गई। तो एक और ऐसा पॉइंट है जो कि यहीं पे कंसीडर कर लिया जा रहा है। अगर हम यहां पे कहें कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है, और यहां पे अगर हम एक्सटीरियर के बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ा दें और वो हमारा पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो आपका एंगल BOC होगा, जो एंगल BOC होगा, ये होगा आपका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो इस पॉइंट को अगर यहीं पे डिस्कस कर लिया जा रहा है तो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रहेगी, भाई ये एंगल हमारा कितना होगा, अगर ये हमारा भाई कोई भी एंगल, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। तो ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। इतनी प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने इन सेंटर से निकाल ली। अभी और कुछ चीजें इन सेंटर के बारे में बची हैं। तो अब थर्ड पॉइंट, जो आपका इन सेंटर से रिलेटेड थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, जरा वो समझिए। एक किसी भी ट्रायंगल में जो आपका इन सेंटर होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो आपका इन सेंटर होता है, उस पॉइंट की, वो जो पॉइंट होता है उसकी लोकेशन तीनों साइड से बराबर होती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड से अगर इसकी लोकेशन बराबर है, इसका मतलब सरल शब्दों में अगर बोलें तो अगर इस पॉइंट से आप तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो वो परपेंडिकुलर की लंबाई हमेशा बराबर होगी। ये क्लियर हो गया। अब अगर ये लंबाई बराबर है तो आप अगर इतनी रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर इतनी रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इन सर्कल, ठीक है, ये आपका अंतःवृत्त कहलाता है। और ये जो बराबर दूरियां दिख रही हैं आपको, यही आपकी स्मॉल आर, मतलब क्या हुआ, ये आपकी इन रेडियस कहलाती है। ये आपके ये जो पोर्शन है ये थोड़ा मेंसुरेशन वाले पोर्शन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे अभी आपके सामने इन सेंटर हुआ तो थोड़ा सा इसका जिक्र करना भी जरूरी है। अब ये भी जान लीजिए कि इन रेडियस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इन रेडियस को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, अगर इस ट्रायंगल की साइड्स हमारी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ए बी सी अपॉन, ठीक है, यहां पे स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, यहां पे हम लिख दे रहे हैं डेल्टा अपॉन एस। ये होता है आपका क्या, स्मॉल आर, मतलब किसी भी सर्कल की जो इन रेडियस होती है वो हम डेल्टा अपॉन एस, जहां पे डेल्टा जो है ये हमारे ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है, और जो एस होता है ये हमारे ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप कहा जाता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। चलिए इतनी कहानी तो हो गई। तो आपने देखा इन सेंटर से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन हमारे सामने थी, ठीक है, एक एक करके हमने 3-4 पॉइंट्स आपके सामने गिनाए। इन पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना होगा और इसी पे जब भी हमारे सामने इन सेंटर आए तो ये सारी की सारी चीजें मेरे जहन में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट हो गए आपके, 3 सेंटर आपके हो गए। चौथा जो आपका सेंटर है वो चौथा सेंटर आपका सर्कम सेंटर है, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल जैसे इन सेंटर, बिल्कुल ऐसे ही आपका सर्कम सेंटर। क्यों ऐसे ही, क्योंकि इस पॉइंट की लोकेशन भी कहीं ना कहीं से बराबर होती है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम ये जाने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्कम सेंटर को यूजुअली सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हम आपके सामने कह दें कि आपके सामने एक ट्रायंगल है एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आपके सामने एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो सर्कम सेंटर की बात की जा रही है, आप ये ध्यान रखना कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसकी साइड्स के जो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो कि किसी साइड को 2 बराबर भागों में बांट रही हो, साथ ही साथ उस साइड से वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो, वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अर्थात लंब समद्विभाजक कहलाता है, ठीक है। अब ये अगर दो या तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या रहा, सी, अर्थात सर्कम सेंटर। अब ये तो भाई कहां से मिलता है वो पता चल गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है, ये तो कहां से मिलता है ये पता चल गया, साथ ही साथ अब हमें ये देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो एक चीज हमें यह पता चली सर्कम सेंटर के बारे में इतना यह पता चला कि इस पॉइंट की लोकेशन जो होती है वो दोनों पॉइंट से बराबर, सारे के सारे वर्टेक्सेस से बराबर होती है, एक्स वाई और जेड। अब इसका मतलब अगर वर्टेक्स से बराबर है तो आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये तीनों की तीनों दूरियां बराबर होंगी। अगर ये तीनों दूरियां बराबर हैं तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को हम सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। जाहिर सी बात है ये तीनों दूरियां बराबर हैं, इसका मतलब ये हमारी कैपिटल आर हो गई। कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस कहलाती है, ये सर्कल हमारा सर्कम सर्कल कहलाता है। इस कैपिटल आर की जो वैल्यू हम लोग देते हैं वो ABC अपॉन 4 डेल्टा से दी जाती है। मतलब क्या हुआ, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC ट्रायंगल की साइड्स हैं, डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया है। अच्छा, ज्योमेट्री से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो जरा देख लिया जाए। एक चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि जो किसी भी सर्कल में, ठीक है, किसी भी सर्कल में किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो उसी सेम सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पर बनाए हुए एंगल का डबल होती है। मतलब अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो आपका 2 थीटा होगा। तो सरकम सेंटर से ये प्रॉपर्टी पता चल गई कि भाई जो हमारा सरकम सेंटर के सामने, मतलब सरकम सेंटर जो है अगर उसके सरकम सेंटर के ऊपर जो मतलब आपका एंगल बना हुआ है, ठीक है, उसका जस्ट डबल, मतलब ओवरऑल कहानी क्या रही सरकम सेंटर की वो हम आपको पूरी की पूरी कहानी कंक्लूड कर देते हैं हम चारों की चारों सेंटर के बारे में। एक चीज जो देखने को मिला, ठीक है, एक चीज जो देखने को मिला हम यहां पे लिख दे रहे हैं और चारों का कंक्लूजन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रॉयड, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाई इन सेंटर, और फिर हम लोगों ने पढ़ा सर्कम सेंटर,
ठीक है, ये 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। क्या क्या रिजल्ट मिला? एक चीज जो देखने वाली है ना, वो सब सारे के सारे जो आपके एंगल हैं वो फ्रंट वर्टेक्स से ही रिलेट किए गए। मतलब ये है कि यहां पे जो रिजल्ट मिला, अगर हम कहते हैं कि एबीसी हमारा ट्रायंगल था, तो यहां पे जो रिजल्ट मिला वो 180 माइनस एंगल ए मिला। बात करें अगर सेंट्रॉइड में, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई जो हमारे एंगल है, एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं थी सेंट्रॉइड में। इन सेंटर में क्या मिला? अगर आई हमारा इन सेंटर है तो एंगल बी आई सी जो था वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये हमारा फ्रंट वर्टेक्स से ऐसे रिलेटेड था। बाकी सरकम सेंटर में आपने देखा, मान लीजिए हमारा एक्स वाई जेड हमारा ट्रायंगल है, तो एक्स सी जेड जो मिला था वो मिला था हमारा 2 और फिर क्या, एंगल वाई। तो फ्रंट वर्टेक्स से इस तरीके से रिलेटेड थे। तो ओवरऑल हम लोगों ने चारों सेंटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी। तो आज के लिए स्पष्ट सेंटर इतना ही रहा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।